जय हिंद, जय बंगाल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और मैं वेस्ट बंगाल से शादाब अली खान आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज वेस्ट बंगाल के हर गली कूचे में टीएमसी वाले मीटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वोट आखिरी हो सकता है और आपका हक छीना जा सकता है। बहुत सही बात बता रहे हैं वो टीएमसी वाले लोग, लेकिन आपसे एक चीज़ छुपाया जा रहा है। आपसे एक चीज़ छुपाया जा रहा है, वो चीज़ है कि ये वोट सीएम वोट नहीं है, ये वोट सीएम को जिताने का नहीं है, ये वोट ममता बनर्जी को जिताने का वोट नहीं है, ये वोट है पीएम बदलने का, सरकार बदलने का वोट। ये चीज़ आप लोगों से छिपाया जा रहा है। अब क्यों छिपाया जा रहा है ये टीएमसी वाले जाने और टीएमसी का नेता जाने और आप भी जाने, क्योंकि पूरे भारत में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव गठबंधन किए हुए हैं। तो अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। तो सारे एक साथ होकर ये तानाशाह के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सारे एक साथ होकर इंडिया गठबंधन बनाकर इस बीजेपी को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर चाहा ऊपर वाले ने तो हमारी सरकार बनेगी, लेकिन दरअसल बात यह है कि वेस्ट बंगाल में किस तरह लोगों को बहकाया जा रहा है। ये ममता बनर्जी के पार्टी, उनके नेता गली गली घुसकर कह रहे हैं कि अगर आप टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो ये वोट आखिरी होगा, ये वोट आपसे आपका हक छीना जाएगा। सही बात है, छीना जाएगा, लेकिन टीएमसी को वोट देने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सीएम वोट ही नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर का वोट ही नहीं है। ये वोट प्रधानमंत्री बदलने का है, सरकार बदलने का है। अगर आप सरकार को बदलना चाहते हैं तो अगर आप टीएमसी को वोट देते हैं तो आपका वोट बेकार चला जाएगा। अब बेकार नहीं, बल्कि आपका वोट बीजेपी को चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह सारे भारत के जितने भी पार्टियां हैं 26 से 30 तक मिलाकर इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी के समर्थन में है, ताकि देश को बदला जाए, प्रधानमंत्री बदला जाए। लेकिन ये एक अकेला ममता बनर्जी जो गठबंधन से अलग है, अब ये किसके साथ है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको समझना होगा कि ये अलग क्यों है। आज हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है और ना जाने कितने नेता इस तरह के जेल में हैं। लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर में काफ़ी मुकदमे हैं, काफ़ी केस हैं। नारदा है, शारदा है, लोहा केस है, कोयला केस है, शिक्षा केस है, टीचरों का कितना केस है। सब केस होने के बावजूद भी ये ममता बनर्जी आज जेल में नहीं है। तो क्यों नरेंद्र मोदी ने इसे क्यों बाहर छोड़ रखा है, ये आपको समझना होगा। अगर आप टीएमसी को वोट देते हैं तो आपका सीधा वोट, आपका सीधा वोट सीधा बीजेपी को कन्वर्ट होकर चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं बदलते हैं, बीजेपी को नहीं उसके कुर्सी से उतारते हैं, बीजेपी की सरकार को नहीं हटाते हैं, तो आपका और हमारा हक, लोकतंत्र छीना जाएगा, संविधान खत्म कर दी जाएगी। आपको सोचना है, आपको अपने लिए सोचना है, बच्चों के लिए सोचना है। ये बात बिल्कुल सही कहा। टीएमसी के जैसे गली गली में कह रहे हैं कि हक छीना जाएगा, ये आखिरी वोट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपसे छिपा रहे हैं। आपको वोट देना है, आपका वोट सीधा का सीधा इंडिया गठबंधन को वोट देना होगा, क्योंकि ये पीएम बदलने का है, सीएम बदलने का वोट नहीं है, ये पीएम बदलने का है। आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके अपने घर वालों को, अपने परिवारों को जो वोट देने का हक रखते हैं, जिनका वोट चल रहा है, जो वोट देते हैं, उन लोगों को समझाइए कि आप लोग इंडिया गठबंधन को दें। जिस तरह वेस्ट बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है, तो आपके इलाके में अगर कोई सीपीएम कैंडिडेट है तो आप उनको वोट दें।
कोई कांग्रेस कैंडिडेट है तो आप उनको वोट दें, क्योंकि ये पीएम बदलने का है। नरेंद्र मोदी को अगर आपको बदलना है तो आपको इंडिया गठबंधन को वोट देना होगा। और मैं हाथ जोड़कर वो टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हो या वार्ड प्रेसिडेंट हो, जो आप भोले भाले लोगों को बहका रहे हैं कि सीपीएम टीएमसी को वोट दें, टीएमसी को वोट दें, तो आपको आप हकीकत ये भी बता दीजिए टीएमसी को वोट देने से फायदा होगा। जो नहीं जानते हैं उनको आप बताइए, आप क्यों देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप टीएमसी वाले और बीजेपी वाले मिलकर क्यों देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप भोले भाले लोगों को, जनता को समझाइए कि ये सीएम वोट नहीं है, ये पीएम वोट है। आपको वोट देना होगा तो इंडिया गठबंधन को देना होगा, कांग्रेस पार्टी को देना होगा, राहुल गांधी को देना होगा, अखिलेश यादव को देना होगा, अरविंद केजरीवाल को देना होगा। इन लोगों को वोट देना होगा, तभी जाकर पीएम बदल सकता है। दोस्तों एक बात और बता दूं, ये वोट जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन वोट चल रहा है, ये वोट इससे पहले 2019 में हुआ था। तो आपने 2019 का वोट को देखा होगा कि किस तरह ममता बनर्जी सड़कों पे उतरकर जय श्री राम के नारे लगाने वालों को कह रही थी দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি दिच्छे दाঁড়িয়ে, गालियां दे रही है। और जनता हमारे वेस्ट बंगाल के खुश हो रहे थे कि ये बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन नतीजा क्या हुआ था आपने देखा था, 42 सीट में 18 सीट बीजेपी को देना पड़ गया। क्यों भाई, आपने तो पूरा खुलकर पूरे वेस्ट बंगाल के लोगों ने टीएमसी को वोट दिया था, तो फिर 18 सीट कैसे चला गया। ये भूल आप नहीं करें, ये भूल आप नहीं करें। आपको इंडिया गठबंधन को वोट देना है, टीएमसी को वोट नहीं देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सीएम का वोट नहीं है, ये पीएम का वोट है, पीएम बदलने का वोट है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, और अपने आस पास पड़ोस को भी समझाएं कि अगर पीएम बदलना है, मोदी को बदलना है, बीजेपी सरकार को हटाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन को वोट देना होगा, आपको राहुल गांधी को वोट देना होगा, आपको केजरीवाल को वोट देना होगा, आपको अखिलेश यादव को वोट देना होगा। सामने इंडिया गठबंधन आपके घरों तक पहुंच रही है, पूरे मेहनत कर रही है, जोर लगा रही है ताकि तानाशाह मोदी सरकार को हटाया जाए, ये झुट्टा पार्टी को हटाया जाए। और आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट दें, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जय हिंद, वंदे मातरम।